हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल ए टू जेड टीचिंग स्टूडेंट में स्वागत है। तो हम पूर्णतः टेंस को जानने से पहले उसके कुछ बेसिक भाग के बारे में जान लेते हैं, जो उसके मुख्य रूप से भाग होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेंस मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। ठीक, पहला प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, दूसरा पास्ट टेंस भूतकाल, तीसरा फ्यूचर टेंस भविष्य काल। इनके भी मुख्यतः 4 भाग होते हैं। कहने का मतलब प्रेजेंट टेंस के भी 4 भाग होते हैं, पास्ट टेंस के भी 4 भाग होते हैं और फ्यूचर टेंस के भी 4 भाग होते हैं। तो प्रेजेंट टेंस का देख लेते हैं। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वर्तमान अनिश्चित काल, और बी नंबर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वर्तमान लगातार काल, और सी नंबर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वर्तमान पूर्ण काल, और डी नंबर है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वर्तमान लगातार पूर्ण काल। अब इसमें देखिए कि वर्तमान अनिश्चित काल, कहने का मतलब जो वाक्य होगा कि उसमें करता है, खाता है, जाता है, तो इसमें कोई क्लियर नहीं होगा कि कार्य पूर्ण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसा मतलब कोई निश्चित नहीं होगा। ठीक, इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, और कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार। जैसे जा रहा है, खा रहा है, रो रहा है, मतलब उसमें लगातारता, कंटिन्यूअसली कार्य को जारी होगा। और परफेक्ट का मतलब कार्य पूर्ण हो चुका होगा, वो कार्य संपन्न हो चुका होगा। और पूर्ण लगातार कि मतलब उसमें समय दिया रहेगा कि 2 दिन से 3 दिन से, सोमवार से मंगलवार तक के, ऐसा है। ठीक, अब दूसरा नंबर पास्ट टेंस का देख लेते हैं, भूतकाल का। ए नंबर पास्ट इंडेफिनिट टेंस भूत अनिश्चित काल, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भूत लगातार काल। अब सी नंबर पास्ट परफेक्ट टेंस भूत पूर्ण काल, और डी नंबर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भूत पूर्ण लगातार काल। अब फ्यूचर टेंस का देख लेते हैं, तीसरा नंबर भविष्य काल। ए नंबर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भविष्य अनिश्चित काल, और बी नंबर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस भविष्य लगातार काल, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस भविष्य पूर्ण काल, और डी नंबर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मतलब भविष्य लगातार पूर्ण काल। ठीक, पूरे टेंस में 4 प्रकार के वाक्यों का प्रयोग किया जाता है, कि जैसा कि हमने पिछले भी वीडियो में बताया था, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में, सिंपल फ्यूचर टेंस में, कि वाक्य 4 प्रकार के होते हैं टेंस के लिए ओनली। अफर्मेटिव सेंटेंस स्वीकारात्मक वाक्य, दूसरा निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक सा वाक्य, इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक के साथ नकारात्मक वाक्य। ठीक, जिसमें कंडीशन देखा गया था, यदि क्या शब्द वाक्य के पहले आए, यदि क्या शब्द वाक्य के बीच में आए, वही है। अब इसके नोटिस को देख लेते हैं, इसको याद नहीं करना, बस समझना है। प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्न चिन्ह या प्रश्नवाचकता का चिन्ह मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगा रहता है। अब जैसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखते हैं कि एकदम लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा रहता है, और
अगर अफर्मेटिव में देखा जाए तो पूर्ण विराम लगा रहता है, इंग्लिश में देखा जाए फुल स्टॉप। तो उसी तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में लास्ट में जो चिन्ह लगा रहता है उसको मार्क ऑफ इंट्रोगेशन कहते हैं, प्रश्नवाचकता का चिन्ह। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रहता ही है, इसी की वजह से पता चलता है कि ये वाक्य इंट्रोगेटिव के हैं। या तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे या तो क्वेश्चन वर्ड से। ठीक, जैसे क्या, कौन, किसको, कब। अब दूसरा नंबर देख लेते हैं नोटिस को। प्रश्नवाचक शब्द यदि क्या, क्यों, कौन वाक्य के पहले हो तो ये प्रथम प्रकार के वाक्य हैं। जो फर्स्ट टाइप हमने बताया था कि यदि वाक्य में क्वेश्चन टैग पहले आए तो, वही फर्स्ट टाइप की बात कर रहे हैं। यदि पहले आया हो तो प्रथम प्रकार का है। और तीसरा नंबर देखिए, यदि क्या, क्यों, कौन, किसको, कब इत्यादि शब्द वाक्य के बीच में आया हो तो द्वितीय प्रकार के वाक्य हैं। ठीक, अगर आपको इसका मीनिंग वगैरह कुछ भी चाहिए या तो आपको इसका क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग चाहिए तो कमेंट कीजिए, हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर।